जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी के लिए जो आने वाले समय में एग्ज़ाम्स है उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक, उसकी एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें एक नया वीडियो बना रहे हैं और कुछ और क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मैं सभी अलग अलग चैप्टर से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हैं। वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो उसने बोल रखा है अ मैन हैड अ सर्टन अमाउंट विद हिम 20%। वो बस में एक आर्टिकल खरीदने में 5% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं और बोल रहा है 120 रुपये गिफ्ट करता है और 1400 रुपये उसके पास बच जाते हैं। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। मैं बोलता हूँ सपोज टोटल अमाउंट उसके पास था 100 में से 20% उसने खर्च करी, इसका 20% खर्च करा तो 80% उसके पास रहा। आगे बोल रहा है कि शेष का जो रिमेनिंग है ना 80, इसका इसने कितना परसेंट 5% खर्च किया। तो जब इसका किसका इस 80 का 5%, 8 पंचे 40, 4 रुपये, तो 76 रुपये होगा इसके पास। कितना हो जाएगा 76। तो आगे उसने बोल रखा है शेष यदि उसके पास, अब देखो 76 के बाद वो क्या कर रहा है 120 रुपये दान भी देता है। अगर वो 100 और उसके पास 120 रुपये दान देने के बाद तो कितने रुपए बच जाते हैं उसके पास 1400। यही तो बोल रहे हैं 120 रुपये दान देने के बाद उसके पास 1400 बच जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट पे मीन्स ये 5% कितना है, ये 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत इजी है। देखो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे देखो 76 होने के बाद ना, 76 होने के बाद वो क्या कर रहा है 120 रुपये दान में दे रहा है। तो मैं अगर ये बोलता हूँ कि सपोज वो दान नहीं देता तो उसके पास 120 रुपये और बच जाते, मीन्स 1400 में 120 रुपये उसकी जेब में रहते, ठीक। तो टोटल कितना हो जाता फिर ये 1520, जो किसके बराबर होता अब 76 के, क्योंकि यहीं पे इसके बाद ही तो उसने दान दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दान नहीं दिया होता 76 उसके पास होते, जो किसके बराबर होते 1400 प्लस 120 के बराबर। अगर 20 उस 120 उसने दान नहीं दिया तो उसकी जेब में होते। तो टोटल कितने 1520। तो एक का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 20, भाई 76 दूनी कितना हो जाता है 152। तो एक का मतलब 20, तो हमें 4 का मतलब पूछा था, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20 चौके 80। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आ जाएगी पहला क्वेश्चन समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है आर्टिकल आर मार्क्ड एट अ प्राइस 20%, 25%। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ CP उसका अगर 100 रुपये था तो मार्क प्राइस उसने कितना परसेंट ज़्यादा कर रखा है 25% प्रॉफिट के लिए। 100 रुपये की चीज़ 25% प्रॉफिट का मतलब 125 रुपये उसने मार्क प्राइस कर दिया होगा। लेकिन बोल रहा है कि कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट है घट के, अब कुछ डिस्काउंट मार्क प्राइस में उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट देने के बाद जो बेचता है तो बोल रहा है सिर्फ 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस में 12.5% का प्रॉफिट मीन्स 112.5, इतना ही तो हुआ। तो उसने बोल रखा है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट जो आएगा वो हर हमेशा किस में आएगा, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में आता है। और कितने का डिस्काउंट 125 की चीज़ 112.5 में बेचा तो 12.5 रुपये का डिस्काउंट दिया, इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा 10%। भाई कर लोगे क्वेश्चन, आ जाएगी बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा टाइम एंड वर्क का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो उसने बोल रखा है ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में। देखो ए है एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी उस काम को कितने दिन में 12 दिन में काम को करते हैं, ठीक। अब देखो 10 और 12 का एलसीएम 60, ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी 10 छक्के 60 ए की और बी की 12 पंचे 60। उसने बोल रखा है उन्होंने 2 दिन नहीं, वे मिलकर 3 दिन काम करते हैं। तो 6 और 5 11, 11 तियाँ 33 काम हो गया होगा। भाई इन दोनों ने मिलके अगर एक दिन का काम बताओगे तो 6 और 5 11 काम हुआ, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33। तो बच जाएगा कितना काम यहाँ से 27 काम, 27 काम बच जाएगा। आगे बोल रहा है 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, मीन्स 2 दिन तक बी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो बी काम छोड़ देता है, ये छोड़ दिया
उसके बाद यहाँ पे कौन बचे रहेगा, सिर्फ ए 2 दिन तक कितना काम कर लेगा, 12, तो रिमेनिंग वर्क कितना, 15। इस 15 काम को सी के आने के बाद वो 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। सी के आने के बाद अब यहाँ पे सी भी आ जाता है, लेकिन ए काम नहीं छोड़ रहा है, ए अपने काम को जारी रख रहा है। तो इसका मतलब 2 दिन ए ने भी सी के साथ मिलकर काम किया होगा। तो ए ने अगर 2 दिन काम किया होगा तो मीन्स 6 दूनी 12 काम तो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो बचा काम सी के लिए कितना हो जाएगा, 3, और वो कितने दिन का, 2 डेज का। भाई 2 दिन सी ने कितना काम किया होगा, 3 काम। 2 दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो टोटल 60 काम करने थे। तो 60 काम ये काम है, ठीक है, ये काम। तो 60 काम करने के लिए किससे, 20 से 60 कितने दिन में, 20 डेज में आंसर आ जाएगा। अरे बात आ जाएगी समझ, कुछ भी नहीं है। तो उसने ये बोल रखा है, देखो ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। तो हमने एफिशिएंसी निकाली। उसने बोल रखा है कि ए और बी ने मिलके 3 दिन काम किया, तो 6 और 5 11 3 33 काम हो गया। तो जो रिमेनिंग काम हुआ वो कितना बचा, फिर 60 में से 33 घटाएंगे तो 27। इसके बाद बोल रहे हैं ना, बी ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तक सिर्फ ए काम कर रहा है। तो 2 दिन तक जो सिर्फ ए ने काम किया होगा, अपने हिस्से में 12 काम कर दिया होगा। अब काम बच रहा है 2 दिन के बाद, जब ए ने काम पूरा किया ना 2 दिन, तो उसके बाद 15 काम बच रहा है। अब सी भी इंक्लूड हो गया, किसके साथ, ए के साथ। तो ए ने सी की मदद की, और जो काम है वो कितने दिन में, 2 दिन में समाप्त हो जा रहा है आगे। तो इसका मतलब हमें पता है भाई ए ने पर डे 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 12 काम कर दिया होगा। तो 12 काम करने का मतलब अब जो काम बचा होगा, 15 में से 12 तो ए ने किया, जो काम 3 बचा वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा, ठीक है। तो उसने बोल रखा है कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम था कितना हमारे पास, 60। तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से गुणा कर दिया, तो सॉरी 20 या 60 40 इसका आंसर होगा, ठीक है। 20 दूनी 40, 40 डेज इसका क्या हो जाएगा आंसर। भाई आ जाएगी बात समझ। चलो आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखो उसने बोल रखा है पी एंड क्यू 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ये पी है, यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है। ये डिस्टेंस है 27 किलोमीटर की। यहाँ से P 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बोल रखा है R, इससे आगे एक जगह क्या है, R है, ठीक है। इससे आगे एक जगह क्या हो जाती है, R हो जाती है। तो हमें QR की डिस्टेंस पूछी है। R कौन सा पॉइंट है, R वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों गाड़ियाँ है ना एक ही दिशा में चलती है, Q से आगे R पर मिलती है, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसने ये पूछा है कि QR की डिस्टेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो 27 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। जब यहाँ से दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो डिफरेंस आएगा वो 6 किलोमीटर का आएगा। मतलब 1 घंटे में ये जो 18 कितना 27 किलोमीटर आगे है ना, 27 किलोमीटर हमें क्या करना है, इस 27 किलोमीटर को धीरे 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 कम करना है। तो 27 किलोमीटर जब जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो जाके ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार 1 घंटे में इसने 6 किलोमीटर को रिकवर किया, 2 घंटे में 12, तो मुझे 27 अगर कितना रिकवर करना है तो 4.5 घंटे इसमें लग जाएंगे। देखो 6 चौके 24, 4.5 घंटे, 6 चौके 24 और 3 27 ना, तो 6 का आधा 27, तो 4.5 घंटे। तो इसका मतलब इस पॉइंट से यहाँ से 4.5 घंटे में ये क्या हुआ होगा, मिला होगा। तो इसका मतलब 18 चौके 72 प्लस आधा घंटा 9, तो कितना 81 किलोमीटर के बाद ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। आ जाएगी बात समझ। चाहे इससे गुणा कर, देखो इससे अगर गुणा करोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इससे गुणा करोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। हमें सिर्फ Q से R तक चाहिए, तो Q से कौन भागा था, ये 18 किलोमीटर के हिसाब से भागा था। तो हमने इसीलिए 18 इंटू इतना कर दिया, ठीक है। अगर इतना इंटू इतना करोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमें तो Q से R तक की चाहिए थी, तो 18 की स्पीड से ये गया था और 4.5 घंटे तक इसने ट्रैवल किया, तब जाके P भी यहाँ पे, P वाली जो गाड़ी थी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 81 किलोमीटर। आ जाएगी भी बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये पहले भी करा चुके हैं हम लोग, ठीक है। मिलने के बाद वो बोल रहा है दो गाड़ियां A और B X और Y स्टेशन Y X की दिशा में, ठीक है। एक 4 घंटे 48 मिनट ये हो जाएगा अपॉन, दूसरा आ जाएगा 3 घंटे 20 मिनट,
ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से लगा दोगे अंडर रूट इक्वस टू टी S2 अपॉन S1। अरे फॉर्मूला पता है ना, क्या हो जाता है, T1 अपॉन T2 अंडर रूट के अंदर इक्वस टू S2 अपॉन S1। ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, जब एक गाड़ी क्या करती है, एक दूसरे की तरफ निकल रही है, मिलने के बाद ये कब पहुंच रही है और ये कितने टाइम पे पहुंचते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो भाई 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 20 तियाँ 60, 5 चौके 20 और 4 24 बट्टे 3 तियाँ 9 और 1 10 गुणा 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 24/5 था और ये 10/3 था, तो गुणा ऊपर चले जाएगा। तो S2 मेरे ख्याल से दे रखा है इसने, नहीं A है ना, S2 हमें निकालना है और फर्स्ट वाला दे रखा है कितना 45। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 3 2 से कितनी बार कट जाएगा, फिर 12, 2 से 5 बार, 12 तियाँ 36, 6/5 हो जाएगा भाई, 5 और 5 से 1 5 बाहर, 12 तियाँ 36 से 6 बाहर। तो यहाँ से 5 की वैल्यू 45 है, तो बोलो 6 की वैल्यू, 5 नम 45, 6 नम 54 इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। बात आ जाएगी समझ। तो क्वेश्चन इजी था, डिफ़िकल्ट नहीं था, बेसिक कंसेप्ट। ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एलसीएम का। एलसीएम का बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उसने बोल रखा है 15, ठीक है, 18, 20 और 27, ये 4 नंबर है। इसको 31 से जब डिवाइड किया जाता है तो हर बार रिमाइंडर बच रहा है 10, नहीं 31 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, एक्स इज, इसने बोला लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20 और 27 से जब भाग देते हैं तो 10 बचता है, लेकिन 31 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि उस एक्स पे कितना ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 कॉमन आएगा 5, या आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखो यहाँ पे 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा ये 9 तियाँ 27 या 3 तियाँ 9 तियाँ 27। देखो यार 9 दूनी 18, तो 1 2 लेके आ गए, तो इसका भी काम बन जाएगा। 3 है 5 है, तो 1 5 लेके आ गए, ये भी काम बन जाएगा। और 1 5 आ गया, तो 1 2 बच रहा है, तो ये बन जाएगा इसका एलसीएम। अगर आप ऐसे पूरा नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सबसे बड़ी संख्या को क्या कर लो, फैक्टर में डाल लो, और इसके बाद देखो कि कौन कौन सा फैक्टर इसमें आ चुका है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तिया 30, तिया 90, तिया 27, दूनी 54, तो 540 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन उसने बोल रखा है कि वो ऐसा नंबर है जो 31 से डिविजिबल है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना भी बचता है 10, लेकिन 31 से डिविजिबल है। तो हमारे पास वो नंबर x तो पूछा है ना, तो मैं इसको a कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम लोग वो नंबर निकालेंगे। अगर मुझे ये 31 वाली कंडीशन नहीं दी होती ना, तो मैं सीधे क्या कर देता, 540 + 10, ये आंसर हो जाता। मतलब ये वो नंबर हो जाता जहाँ पे रिमाइंडर ये बच रहा होता, फिर देखते कि क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड करना है। लेकिन इसने जो 31 दे रखा है ना, इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 31 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 540 को। तो 31 से जब आप 540 को डिवाइड करोगे तो 31 बन जा 31, यहाँ से बच जाएगा 3, 20, कितनी बार जाएगा, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, इतना हो जाएगा। वही कितना बच रहा है, 23 या 13 बचेगा। तो यहाँ पे इसको जो मैं लिख सकता हूँ ना, वो ये लिख सकता हूँ, देखो 13x + 10 अपॉन 31। अब x को, या a लिखा था ना, तो a को मैं 1 2 3 4 क्या रखोगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप देखोगे 1 रखोगे तो 23, 2 रखोगे तो 36, 3 रखोगे तो 39, 10 49, 4 रखो, देखो 13 चौके 52, 10 62, तो ये 62/31 हो जाता है जब a की वैल्यू कितना रख देते हैं, 4। तो इसका मतलब a को 4 रखते ही क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाने वाला है। तो a को 4 रखो, तो जैसे a को आपने 4 रखा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21, है ना, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21 + 10, तो ये हो जाएगा 21 70। ठीक, लेकिन हमें तो वो देखना था ना कि क्या जोड़ा जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो किससे जाएगा, सबसे पहले देख लो, मैं ऊपर नहीं लिख रहा, सीधे यहीं पे
4 4 जा 16, 6 5 11 70, 4 और 4 8। अब 8 के मल्टीपल में 57 कब आता है भाई? 8 सत्ते 56, या तो 7 बार जा रहा है तो 7 कर लो, तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 4 10 है ना, तो ये हो जाएगा 60। तो बोलो कितना ज़्यादा है इससे? ये नंबर जो है इससे कितना ज़्यादा है? 39। तो आंसर कितना हो जाएगा? 39। आंसर कितना हो जाएगा? 39। तो ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कराते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम से भी हो जाएगा, बट यार डिजिटल सम लगाना हर क्वेश्चन पे इमीडिएट टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तुरंत उस समय आ जाए दिमाग में तो ये बड़ा मुश्किल होता है, बट बेसिक तुम्हें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पिरामिड होता क्या है? पिरामिड देखो ऐसे कुछ होगा, ये इसका बेस है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल पॉइंट होगा ऊपर पे, ये पिरामिड होता है। प्रिज्म में क्या होगा? जो बेस होगा वही क्या होगा? उसका टॉप भी होगा। इसने बोल रखा है इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ऊंचाई जो है इसकी हाइट है ना, वो कितनी बोल रखी है इसने? 16 सेंटीमीटर हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया पूछे। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये आपके पास एक पिरामिड है, 3D में आप समझो इसको, ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया का होगा बेस का एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो मेरे पास बेस तो सबके लिए 8 हो जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर है नीचे, तो 8 होने का मतलब है कि मुझे अब क्या चाहिए? इसका एरिया निकालने के लिए ना मुझे ये वाली हाइट चाहिए। ये एक ट्राइंगल ही तो बनाएगा, जब ये टॉप दूंगा ना मैं इसको, तो ये कुछ ऐसे बनाएगा। तो एक ये इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट चाहिए। तो अब आप बताओ, ये मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट पे मैंने ये पेन रखी हुई है, मिड पॉइंट पे ये इसकी हाइट है, और ये मिड पॉइंट से यहाँ तक अगर ये पूरा कितना है? 16 है ना, सॉरी ये पूरा अगर 8 है तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये इसकी हाइट दे रखी है 16, तो ये स्लांट हाइट। तो अब बताओ ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ये 16 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से स्लांट हाइट L का स्क्वायर इक्वल्स टू बोल सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हाइट हो गया, ये बेस मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये स्लांट हाइट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बस यही तो चाहिए। और जैसे ही स्लांट हाइट निकल जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि बेस हमारे पास 8 होगा और स्लांट हाइट जो होगी वो एक ऐसी तो पत्ता बनेगा ना, वो जब हम लोग ऐसे समझो ना 3D में, तो ऐसे पत्ता बनेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये हाइट और बेस चाहिए मुझे, तो हाइट मुझे पता चल जाएगी। देखो L का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बचेगा कि नहीं? 1 प्लस 4 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ ना, तो 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर ही तो है ये, तो 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर बच जाएगा। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अंडर रूट 16 प्लस 1 कितना? 17। भाई ये बाहर निकल जाएगा ना 4 का स्क्वायर, तो L इतना हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर बेस का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट बनेंगे 4 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 8 है, हाइट कितनी निकाली थी? स्लांट हाइट 4 रूट 17। बस, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 का वर्ग ही है, 4 दूनी 8, 8 का वर्ग दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अट्ठे 64, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस रूट 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 प्लस रूट 17 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएं, चलो। एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा का है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 24, ठीक है। दूसरा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x माइनस वाई पूछा, ठीक। तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देता हूँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे जो ये नंबर था इसी में मैंने एक बार इसको प्लस कर रखा है, एक बार इसको माइनस कर रखा है। जब इसको प्लस क्या होगा ना, ये दिखाई दे रहा होगा, जब इसको प्लस क्या होगा तो यहाँ पे
2x² बन जाएगा। इसको इधर के साथ जोड़ दिया तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab टाइप का कुछ बनेगा। तो यहाँ से बनेगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y² का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, क्योंकि a² और ये b² a² भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x और y का होल स्क्वायर। a² माइनस b² क्या हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी, तो x² y² प्लस xy और x² प्लस y² माइनस xy, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x² y²। तो अब आप देखो, अगर ये दे रखा था हमें, ये दे रखा था तो मैं यहाँ से x² प्लस xy प्लस y² बराबर लिख सकता हूँ 6 चौके 24, 24 बट्टे या 6। भाई इसकी जगह ना हम लोग ये लिख सकते हैं, ये इंटू ये बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 4 बट्टे में चले जाएगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो मेरे पास x² प्लस y² यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, जोड़ो पहले इसको ऐड कर रहा हूँ तो 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब मुझे xy चाहिए तो दोनों को घटा, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे प्लस, तो 2xy की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 6 में से 4 गया 2, कोई दिक्कत। तो देखो ये चाहिए ना, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 2xy, तो x² प्लस y² 5 माइनस 2xy कितना 2, तो 3 आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसको हटाएंगे, सिर्फ x माइनस वाई चाहिए थी, तो √3 क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इसका ये वाला बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए था, अदरवाइज ये 2 लाइन का क्वेश्चन बात आ जाएगी समझ। तो ऊपर का जो कंसेप्ट ये बता रखा है इसको समझना, इस पर क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ जाए भाई, LCM SCF का बेकार सा क्वेश्चन, LCM SCF का देखो, उसने बोल रखा है LCM 3 डिजिट का, ठीक है, SCF एंड LCM 3 डिजिट नंबर इज 23। जैसे ही आपको SCF 23 दे दिया तो नंबर हो जाएंगे 23x और 23y। तो हमें 23xy बराबर दे रखा है 1771, ठीक है। तो xy कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेना, तो ये कितनी बार कटेगा 77 बार, कितनी बार कटेगा 77 बार। तो xy कितना हो जाएगा फिर 11 गुणा 7, तो ये इसको x ले लो और इसको y ले लो, उसने सम बोला है तो सम क्या हो जाएगा 23x प्लस y, ये x और y हो ना, सम ये पूछा था ये, ठीक। तो 23 को कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18, तो 18 तिया 54, 18 दूनी 8 दूनी 16, 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 414 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, उसने बोल रखा है अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ अ मॉल बिल्डिंग। देखो एक यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, इसकी हाइट है 75, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये फ्लैग है यहाँ पे, ऐसे को समझ लो कि ये फ्लैग है। आगे उसने बोल रखा है ऑब्जर्व एट अ हाइट ऑफ 400 द मॉल बिल्डिंग टू एन ऑब्जर्वर एट द हाइट ऑफ 400 मीटर the mall building and the pole equal angle थीटा, ठीक है, हाइट ऑफ मॉल बिल्डिंग, इस मॉल बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 325। तो इसके सामने एक यहाँ पे बंदा है जो बोल रहा है 400 मीटर ऊंचाई पे कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस बतानी है इनकी, ये वाली डिस्टेंस मतलब पोल इससे इसकी डिस्टेंस, जो एक ही बात है। तो आप बताओ इस पॉइंट से ये देख रहा है, तो ये से यहाँ इसका जो बिल्डिंग का है और जो इसके फ्लैग का है वो बोल रहे हैं एंगल थीटा बना रहे हैं। बात आ जाएगी समझ। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब एक ट्राइंगल है एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये साइड ए बी है तो इसी हिसाब से ये साइड भी क्या बनेगी ए बी, उसी रेशियो में क्या बनती है साइड बनती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर साइड को सेम रेशियो पे क्या करेगा, अपोजिट साइड को सेम रेशियो पे डिवाइड करेगा। तो अब आप यहाँ समझ लो भाई 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 या 75, 25 से कितनी बार 25 से कम 25, 25 से 75 13। तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। अगर मैं बोलता हूँ इसको ए,
इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी। तो ए डी एंगल बाइसेक्टर है किस ट्रायंगल का? ए बी सी का। तो इसका मतलब जो ये वाली साइड्स होंगी वही ये वाली साइड का भी रेशियो होगा। इसका मतलब अगर ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये अगर 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 होगा कि नहीं होगा? बस अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये 3 है ए बी, तो इसका मतलब ये बेस भी सी ई अगर मैं लिख देता हूँ ये भी कितना हो जाएगा फिर 3। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये 400 है। तो बोलो 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वस टू कितना? 400 के बराबर, या एक्स जोड़ो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 169 प्लस 9 100, अच्छा स्क्वायर होगा ये 60 किसके बराबर होगा? 400 इंटू 400 होगा कि नहीं होगा? तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये बनना देखो ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर 1000 बचेगा। तो स्क्वायर, चलो यार इसको तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम नहीं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 13 इंटू ए का स्क्वायर 3a का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में था ना तो इसीलिए, तो ये a स्क्वायर, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, क्योंकि मैं यहाँ पर अंडर रूट लगाने वाला हूँ। तो ये 10√10 बचेगा 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 10√10, क्योंकि ये 100 है और ये 10 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही जीरो तो कटा था, फिर 4 चौके 16 हो गया था, तो यहाँ पे 1000 बचेगा। तो 1000 का स्क्वायर रूट 100 या 10 मत कर देना, वो 10√10 होगा, ठीक है। 10√10 हुआ तो मुझे तो 3 का मतलब चाहिए था, तो ये 30√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 30√3। क्वेश्चन आएगा समझ, जिसने पढ़ रखा है ये चीज़ें पहले से, उसी को समझ आ पाएंगी। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना, बट ये बेसिक से है और इनको समझना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे थोड़े से एग्जाम क्या करने, क्लियर करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है अ लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच, इतना हो जाएगा पर परसेंट। 5% का मतलब होता है भाई 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, मतलब 20 रुपये 21 रुपये, 20 रुपये अगर लोन ले रखा है तो 21 वापस करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सीआई पे होगी तो 2 साल के लिए 20 गुणा 20 400, तो ये 441। ये आपके पास इंस्टॉलमेंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल होता है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल देना है, मीन्स ये अगर 441 है तो इसको भी 441 बनाना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल देनी है। तो इसका मतलब इसको किससे इंटू कर दो? 21 से, तभी तो ये 441 होगा। तो ये 441 हो गया, और ये कितना हो जाएगा फिर? 21 दूनी 42। तो यहाँ से टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 820, और जो आप जमा करोगे वो कितना हो जाएगा फिर? 4 4 8 8 2 882, ये आप जमा करोगे। लेकिन उसने बोल रखा है ईच इंस्टॉलमेंट कितनी की है? 44100 की। ईच इंस्टॉलमेंट मीन्स ये 441 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 44100 के। तो इसका मतलब एक किसके बराबर? 100 के बराबर। उसने बोल रखा है ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है। ये हमने टोटल जमा किया 2 इंस्टॉलमेंट के लिए, एक इंस्टॉलमेंट टोटल कितना जमा किया? 882। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा? 820 लिया, 882 जमा किया, तो 62 एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं। एक का मतलब 100, तो 62 का मतलब 6200। ये हमने क्या कर दिया? जमा कर दिया, ठीक। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसने बोल रखा है देखो a माइनस बी दे रखा है 2, b माइनस सी दे रखा है 3, तो हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ भी नहीं करना है भाई, 2/2 कर लो इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, देखो अगर मैं इसको इंटू करता हूँ, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, 2a माइनस बी, यहाँ से 2ab से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से बनेगा b, बीच में प्लस आएगा क्योंकि ये सब प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। प्लस से a प्लस बी, और किसका? b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा? और अपॉन में तो 2 है, अपॉन में तो 2 है, क्योंकि 2a आएगा 2b आएगा 2c आएगा भाई, एक a 2a 2b और 2c, ठीक है। आगे ये बन गया, तो a माइनस बी हमें दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी हमें 3 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक। और c माइनस ए हम निकाल देंगे, क्योंकि a
माइनस बी करोगे तो बी से बी कट जाएगा, बराबर 2 था ना, तो सीधे जोड़ दो, तो बी से तो बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी तो बचेगा जो किसके बराबर होगा 5 के, तो प्लस 5 का स्क्वायर बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 बचे 25 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो 25 और 10 35, 34 और 4 38 बट्टे 2, जो किसके बराबर हो जाएगा 19 के, जो किसके बराबर हो जाएगा 19 के। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक को समझना। ठीक, देखो उसने बोल रखा है P और Q, P प्लस Q एक काम को x माइनस 2 डेज में करते हैं। उसने बोल रखा है P उस काम को करता है x प्लस 2.5 डेज, Q उसको कर रहा है x प्लस 6 डेज, तो इसका 2/3 काम कितने समय में होगा। देखो कभी भी जो मिलके काम कर रहे हैं ना, और अगर मुझे P और Q का टोटल काम निकालना है, P प्लस Q एक साथ काम करेंगे बराबर अंडर रूट, ऐसे निकालेंगे इसको, ये एक फॉर्मूला होता है, बाद में हम इसको जब टाइम एंड वर्क पे पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे आता है। ठीक, तो कुछ भी नहीं करना है, ये समझ लो कि इंडिविजुअली उनको कितना ज़्यादा दिन लग रहा है। P को जब ये मिलके काम कर रहे हैं तो ना इतने दिन लग रहे हैं, मिलके काम करने में इतने दिन लग रहे हैं, इंडिविजुअल अलग अलग, ठीक अलग अलग उनको कैसे काम कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो P को टोटल दोनों के मिलने से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे तो 4.5 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 8 आएगा, बस ये फॉर्मूला होता है। P और Q मिलके कितना काम करेंगे वो हम देखेंगे कि P दोनों का मिलके कितना ज़्यादा दिन लेता है, Q दोनों का मिलके कितना ज़्यादा दिन लेता है, कर दिया। तो अगर इसको 8 चौके 8 पंचे 40, 8 चौके अंडर रूट 36, तो इसका मतलब P और Q उस काम को 6 दिन में करेंगे कि नहीं, P और Q मिलके उस काम को पूरे को 6 दिन में करेंगे। लेकिन उसने बोल रखा है उसका 6 पूरा काम नहीं करना है, 2/3, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 डेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/3 काम करना था। आ जाएगी बात समझ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए कितना ज़्यादा समय लेता है वो, ठीक है काम। आगे बढ़ जाए, चलो एक और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, बाकी फिर कल करेंगे इसमें, ठीक है, जो बच जाते हैं 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2। उसने बोल रखा है 3370 का कुल है, 75 इसने थ्योरी में देने हैं, ठीक है, और 25 प्रैक्टिकल में देने हैं, ठीक है। तो हम लोगों को परसेंटेज पूछा है, तो आपको पता है भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 3:1 करेंगे, 25 या 75, 25 से कम 25, इसमें इसको 60%, 6 या 18, 1.8 लेके आते हैं। ओवरऑल इसको 4 का 62% चाहिए, कितना 62%, तो बोला इसमें कितना लेके आना, तो सीधे सीधे करो भाई, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 2.48 मार्क्स चाहिए, 2.48 टोटल मार्क्स चाहिए, 1.80 इसके आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये 8, 8 6 14, 0.68 अपॉन कितने में 1 में इंटू 100, तो 68% इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। ये कल भी बताया था, ये परसों भी बताया था, ये हर दिन आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी रूल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ये समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं था, रेशियो बनाओ और जो पूछा है वो कर दिया। देखो उसने बोल रखा है x y z आर डिवाइडेड बाई 28 से डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, फिर 23 रिमाइंडर बच रहा है, 19 है ना, 13, 19 और 23 ये रिमाइंडर बच रहा है। तो उसने बोल रखा है, ये देखो ये x y और z को जब किससे 28 से डिवाइड करते हैं, तो उसने बोल रखा है 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो इसने क्या कर रखा है, अब यहाँ पे 3x मीन्स इसको डिवाइड करेंगे, माइनस 2y इसको डिवाइड करेंगे, प्लस 4z, कुछ भी नहीं है भाई, 28 का फैक्टर 14 होता ही है, इसका मतलब जो 28 से कटेगा 100% 14 से भी कटेगा, तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देना है, जो वैल्यूज़ रखी है ना उसको रख देना है, ठीक। 13 तिया 39, ये हो जाएगा 39, 19 दूनी 38, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 46 इंटू 2, कोई दिक्कत है भाई, 23, ये 23 दूनी कितना हो जाएगा और इंटू 2, 23 दूनी 46,
14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42 में से कितना घटाऊँ, -3, कितना -4, माइनस और माइनस +4, 14 तियाँ 42, 4 दूनी 8, ये भाई 4 आएगा ना, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आएगा -3 + 4 + 4 दूनी 8, 8 4 12 में से 3 घटेगा 9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, तो वहाँ पे कैसे करते हैं इसको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट यहाँ पे इसका आंसर है 9। तो आ जाएगी बात समझ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, इन पर आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको नहीं आते हैं तो ये आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक। एग्जाम में अभी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के, ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक, कहीं से मैं भी लेके आ रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे मेथड पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे।